दोस्तों को ट्रैवलिंग वगैरह का सीन चल रहा है, इसलिए मुझे किसी ने रिपोर्ट दी। मैंने कहा वीडियो बना दूं, बाद में तुम लोग कर देना अपलोड। अगर इसमें कोई प्रोग्रेस वगैरह हुई हो तो तुम लोग नीचे कमेंट्स में बता देना। बट सीन कुछ इस तरह के, हमारे कोच साहब से किसी ने कुछ सवाल किए हैं जिनके उन्होंने बड़े खूबसूरत जवाब दिए हैं। बड़े अरसे से लगा हुआ हूँ कि मिस्टर आकिब इन मिस्टर सिलेक्शन कमेटी वो सब चीज़ें तो चेंज होनी चाहिए। सबसे पहले आपका ये रेलू कट्टा कोच भी चेंज होना चाहिए, जिसको मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड में किसी क्लब की भी कोचमैनशिप ना दी जाए। ये पाकिस्तान की नेशनल टीम का कोच इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसने पीएसएल के अंदर कोचिंग की हुई है। पहले पीएसएल के परफॉर्मर्स को हम नेशनल टीम में डाला करते थे, अब हम पीएसएल के कोच जो परफॉर्म करते हैं उनको भी नेशनल टीम का कोच बना देते हैं। जो गोरों की जोर के ऊपर 2-4 इन्होंने कप उठा लिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उस खोचल कोच की कुछ बातें आई हैं पर मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई। वो खुश है, वो मुतमईन है। वो ये कह रहा है कि हमारी जो ये T20I की परफॉर्मेंस थी ना, पहले हमारी 1 साल पहले जो है वो हमारी विन परसेंटेज थी 25%, अब वो चली गई है 73% के ऊपर, यानी कि तकरीबन कोई 50% की इम्प्रूवमेंट हो गई। ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इस चुस्सू आदमी से कोई ये पूछ ले भाई कि इसके अंदर ये उनको भी नाप रहा है भाई। वो जो यूएई से हम जीते हैं ना, वो जो नेदरलैंड से हम जीते थे फ़हीम अशरफ वाला मैच, ये उन विक्ट्रीज को भी इस परसेंटेज में डाल रहा है। 3 हमारे साथ एसोसिएट नेशंस थे, आई थिंक एक यूएसए भी था। यूएसए से तो ऑफकोर्स डालना चाहिए हमें। 3 वो विक्ट्री भी इसने डाली हुई है। उसके अलावा आप एक भी मैच नहीं जीते थे इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन वो मुतमईन है। एक बारिश हो गया, 2 बड़ी टीमों से मैचेस दोनों, ओ नहीं दूसरा हम जीत गए थे ना, अच्छा वो भी विक्ट्री इसने डाल दी है, जो कि श्रीलंका के लिए डेड रबर था। और आखिरी ओवर में 22-23 रन खाए हुए थे हमारे शाहीन साहब स्पेयर हेड फास्ट बॉलर ने, वो भी विक्ट्री थी भाई। तो वो 4 विक्ट्रीज तो वो इसने डाल दी हैं अपने खाते के अंदर। और उसने आगे ये भी फरमाया है कोचू साहब ने कि भाई हम तो एक वो 4-5 रन की वजह से रह गए, हैरी ब्रुक्स की इनिंग्स की वजह से हम रह गए, नहीं तो हम तो सेमीफाइनल में जा रहे थे। आप सोचें कि उस वक्त हम ये इस किस्म की बातें कर रहे थे भाई कि इन्होंने ऐसे ही बहाने बनाने। ये तो शुक्र है इसने भी नेट रन रेट का नहीं कह दिया। हमारे वाले तो बोलेंगे, उन्होंने बोला भी था इनफैक्ट कि नेट रन रेट पे रहे, वरना तो हम पहुंच ही गए थे। नेट रन रेट तो मतलब किसी के हाथ में होती नहीं, ये तो अमीरों के मसले, हम गरीबों को क्या पता भाई। नेट रन रेट, ये तो हमारी किस्मत बुरी है इसलिए हमें निकाल दिया नेट रन रेट। तो ये तो बस कुदरत का निज़ाम है नेट रन रेट तो ना, उस तरह से हम बाहर हुए। उसने भी कह दिया, उसने कह दिया वो हैरी ब्रुक की एक इनिंग्स की वजह से हम बाहर हो गए, अदरवाइज तो हम सेमीफाइनल में जा रहे थे। इस थर्ड क्लास परफॉर्मेंस जो उसने वर्ल्ड कप में की है, उसके बावजूद वो कह रहा है कि हम तो कमाल कर रहे थे, ये बस 4-5 रन और वो यही एक बंदे की इनिंग्स की वजह से हम रह गए, वरना हम तो सेमीफाइनल में जा रहे थे। वो फुल तौर पर मुतमईन है। जब आप एवरेज लोगों को ऐसी सारी पोजीशंस के ऊपर डालेंगे तो ऐसे ही एवरेज माइंडसेट के साथ एवरेज परफॉर्मेंसेस के ऊपर वो क्रेडिट, मतलब आप सिर्फ सोच के देखें एक दफ़ा। जो इंडियंस देख रहे हैं, वैसे तो बहुत अरसे से इंडियंस जो मेरे से बहुत नाराज़ हैं, लेकिन जो इंडियंस देख रहे हैं, आप कमेंट्स में बताएं भाई कि पाकिस्तान, मतलब ये इस किस्म की बातें आपको हंसी आ रही है कि नहीं आ रही भाई, कि हमारा कोच ये बैठ के कह रहा है कि वो फुल टाइम मुतमईन है हमारी परफॉर्मेंस। मुझे लगता है हमारा स्टैंडर्ड ही बहुत बढ़ गया है। हम पता नहीं कौन से करोड़पति बाप के बच्चे हैं, कौन सी फर्स्ट वर्ल्ड पाकिस्तान से हम लोग आए हैं जो हमारा स्टैंडर्ड इतना बड़ा था और हमें इस परफॉर्मेंस से जो है तकलीफ हो रही थी, जिसके ऊपर अपेरेंटली सब खुश है। रूफी खुश है, नसीम खुश है, शाहीन खुश है, फखर, साइम साइम 12 करोड़ में बिक रहे, सब सब के सब खुश हैं। लगता है हम ही पागल हैं भाई। ये हम लोग, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, मेरी जो कम्युनिटी CBR में बैठी, तुम सब भी पागल हो भाई। वो सब बिल्कुल ठीक हैं और सब बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, जैसा कि आपके कोच ने फरमा दिया है कि हम तो सिर्फ 4-1 रन की वजह से निकले, अदरवाइज तो हम प्रॉपर तरीके से सेमीफाइनल में भी जा रहे थे। विन परसेंटेज सारी रेलुकेटी टीमों के साथ मिला के वो भी उसने ऊपर की हुई है, और ये भी कि हम सेमीफाइनल में भी जा रहे थे। पहली में भी एसोसिएट नेशंस थे, दूसरी में भी जो है वो हम एक डेड रबर जीते हैं, बाकी एक जो बड़ा मैच था वो हम हार गए थे और हम निकल गए। वो डेड रबर भी हम हार रहे थे, 220-30 भी चेस करवा रहे थे। भाई कौन सी सस्ती नस्वार हमारा ये कोच यूज करता है, मुझे बता दो, मुझे भी वो डीलर बताओ ताकि मैं भी वो यूज करना शुरू कर दूं। कम से कम सुकून में तो आ जाऊंगे ना, मैं और ये एक ही वेव लेंथ के ऊपर हो जाएंगे। तुम लोग सड़ो कोड़ो भाई, मैं तो कम से कम खुश होकर देखूंगा ना कि मेरे शानदार, मेरे जितने भी प्लेयर्स हैं कितना कमाल। अच्छा एक और भी उन्होंने बयान दिए, उन्होंने रिजवान की जो एक्सक्लूजन है ओडीआई टीम की, उस पर उन्होंने ये कहा है कि हम कब तक उन्हीं पुराने चेहरों के ऊपर बैठे रहेंगे। वर्ल्ड कप आ रहा है तो हमें अपना स्पेक्ट्रम थोड़ा वाइड करना पड़ेगा और नए नए प्लेयर्स को डालना पड़ेगा, पुराने प्लेयर्स के पास तो नहीं जा सकते ना। तो ये नसीम, ये शाहीन, ये रूफी, ये शादाब, तेरा प्यो, ये सब क्या है? ये सब न्यू है। इसको कोई कंफर्म पर्सनल खुन्नस है रिजवान से, मोस्ट प्रॉब्ली कोई नमाजों शमाजों का ही चक्कर आ गया है
कि उसने जो है सबको इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश की होगी, ये ऑफेंड कर गया होगा कि तू भाई तू इधर बैटिंग कर, तू कीपिंग कर, तू इधर मुझे किधर मुसलमान करने में लगा है। ज़रूर कोई पर्सनल मसला हुआ है, क्यों ये रीज़न ही ये बना रहा है कि भाई वो बाकी सब पुराने चेहरों को हम कितना रगड़ेंगे। शाहीन भी उधर ही, नसीम भी उधर ही, रूफ़ी भी उधर ही, शदा इनके ऊपर हम रो रहे हैं कि खुदा के लिए इनको बाहर कर दो, वो सब उधर हैं। और रीज़न क्या है कि पुराने चेहरों को हम कब तक रगड़ते रहेंगे यार। या तो मैं भी बता रहा हूँ ना, इसको जो नस्वार का जो इसका डीलर है ना, वही मुझे दो, ताकि हम दोनों तो एक वेवलेंथ के ऊपर आ जाएं। तुम लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग जानो कुड़ते रहो, जो कर रहे हो करते रहो भाई। मैं तुम लोग अब इतनी इतनी नस्वार हम नहीं सप्लाई कर सकते भाई। मेरा कुछ करो ताकि मेरी ज़िंदगी सुकून में आए, मैं जो तड़प रहा हूँ बिलक रहा हूँ, मेरी ये बेचैनी ख़त्म हो जाए। अब यार ये हालात हो गए हैं ना, देखो कि अब बंदा क्या सोचे कि अभी इस आसरे पे बैठे में कि ऑस्ट्रेलिया की डी टीम से भी ये हारें ताकि कोई पॉइंट प्रूव हो जाए, क्योंकि यही होता है उनकी बी डी टीम आई है, अब हमारी कंडीशन में आई है। 40 से ऊपर इस वक्त टेम्परेचर है पाकिस्तान के अंदर। गोरे की कुल्फी जो है ना, वो इस वक्त सिर्फ डंडी रहेगी, कुल्फी सारी बह चुकी है। वो इस मौसम के अंदर आके ओडीआई 50 ओवर के खेलेगा। अगर अंडर द लाइट्स हो के जो भी हो, अगर तो उससे पहले फील्डिंग कर ली गर्मी के अंदर, रोशनी में, धूप हमारी खूबसूरत सन के अंदर, आधी सेहत तो उनकी वहीं पे पेल जाएगी, डायरिया हो जाएगा इनको भाई, इनको हीट स्ट्रोक हो जाएगा, पोटियां लगी हुई होंगी, इनसे नहीं बर्दाश्त हो सकेगा। किसी तरह जीत जाए बस अब तो ये, वरना ये आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा, ये परसेंटेज भी गिनवा दी जाएगी कि देखो हम 70% हमारा विन रेशो है, हमने ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में हरा दिया था, उनकी डी टीम आई है। तुम लोग खिला देते ना, अपनी भी तुम लोग बी टीम खिला देते। चार बंदे पांच बंदे ही तो, चार बंदे ही तो पूरे नहीं है 11 में से, क्या हो गया, बाकी टीम तो पूरी। हाँ वैसे भी जो 0.5 होता है ना डेसिमल में, उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 0.5 का मतलब होता है 1, तो मतलब पूरी की पूरी जो है उनकी टीम जो है वो एक नंबर ही है भाई, ये आधी टीम कुछ नहीं होती। 0.6 जो है वो उनके पुराने प्लेयर्स हैं, तो इसलिए बस हम उसको जो राउंड ऑफ करके 1 ही कर लेंगे कि पूरी की पूरी टीम जो है वो उनकी पुरानी वाली है। अगर उनके अभी 4 उनके मेन प्लेयर्स जो हैं वो नहीं है ना, अगर उसकी जगह वो 5 या 6 होते तो फिर इस किस्म की बात करता मैं कि बी टीम है कि नहीं। अभी वो प्रॉपर अपनी टीम के साथ आए हैं, तो बस वेट करो दोस्तों। ऐसे ऐसी इनके ऊपर परफॉर्मेंसेस होंगी, इसको मारेंगे उसको मारेंगे, धूप से वो निढाल हो रहे होंगे, उनको 4 4 बॉलें नजर आ रही होंगी, और ये इधर खुश हो रहे होंगे कि हमने बहुत बड़ा कर लिया। और फिर किसी आईसीसी टूर्नामेंट में जाके इसी तरह यूएई, भूटान, मलेशिया, युगांडा, मंगोलिया, इस तरह की टीमों को हरा हरा के, वो भी नेदरलैंड्स वाला मैच आप लोगों को याद है कि फ़हीम अशरफ का कैच ड्रॉप हो गया था। ये भी नहीं कह सकते कि फ़हीम अशरफ ने बचा लिया था, उसको भी अल्लाह ने बचाया था, उसका कैच ड्रॉप हुआ था, नहीं तो हम उधर ही फर्स्ट राउंड में फिर निकल रहे थे। कुछ शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं हो, बिल्कुल बेशरम बैठा हुआ इस वक्त आपका कोच। उसी से मुझे याद आया, आपके जो शान मसूद साहब हैं, उन्होंने ये जो हारने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके ऊपर मैंने बात नहीं की। उन्होंने आके ये कहा, रीज़न ये दिए कि यार सिर्फ ये जो 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ होती है ना, इसमें हमें कंडीशंस का पता नहीं चलता, तो इसलिए हम हार गए हैं। ज़्यादा मैचेस होते तो आप देखते, ज़्यादा कितने मैचेस कराते, कोई 14 मैचेस करवाते, क्योंकि 2 तो तुम हार गए हो, एक भी बीच में ड्रॉ भी हो जाता तो आप सीरीज़ तो नहीं जीत सकते थे ना। वैसी बारिश पूरी चल रही थी, अगर 5 का भी करना है तो 5 की शक्लें हैं इनकी, कोई स्पॉन्सर ही नहीं इनको मिल रहे होते कि यार इनके साथ हमने इतनी लंबी स्पॉन्सरशिप के हम तो नहीं पैसे दे सकते। 2 एक कराने तो कराओ, नहीं दफ़ा हो जाओ भाई, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी 2, तो भाई तुम मुझे ये बताओ कि जो 2 मैचेस बांग्लादेश तो पाकिस्तान में आके खेले थे, उनको क्या कंडीशन के लिए सेट होने के लिए मजीद, अगर वो और सेट हो रहे थे, 4 हम उनको मैचेस दे देते, उन्होंने तो हमारी ज़िंदगी रोल देनी थी, उन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हमारे ऊपर, अगर वो हमारी कंडीशंस के अंदर वो सेट हो जाते, अगर उनको 4 मैचेस मिल जाते। और अभी भी अगर उनको इधर भी बांग्लादेश में भी 2 और मैचेस मिल जाते ना, तो तुम लोग का करियर, और मैं खुदा की कसम है आपको बात बताऊं, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि प्रॉब्लम ही ये कि 2 2 मैचेस की सीरीज़ हो रही है, वो फ़ौरन जो है ऑस्ट्रेलिया वाली आ जाएगी, हमने अगर उनको हरा दिया तो सब लोग भूल जाएंगे। ये होता ना 5 मैचेस की सीरीज़ और ज़रा महीना 1.5 महीना चलता रहता, तब जाके कोई नॉइज़ बनता है, क्योंकि हमारी कौम तो बिल्कुल मुर्दा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, इसी तरह चलता रहेगा। वो 2 मैचेस होते हैं, अभी पहला मैच हारते हैं तो आधे पाकिस्तान को पता चलता है वो अच्छा टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, दूसरा भी जो है जब तक हारते हैं उनको 2 4 गालियां दे रहे होते हैं, रिजवान को ड्रॉप कर देंगे, फलाने को ड्रॉप कर देंगे, ओडीआई उसके ऊपर बहस शुरू हो जाएगी कि इसको क्यों डाल दिया, शादाब को क्यों डाल दिए ओडीआई के अंदर T20I की बेस के ऊपर। उस बहस पे लोग बिजी हो गए हैं, सब भूल गए हैं कि अभी बांग्लादेश के साथ क्या करवा के आए हैं, उससे पहले क्या करते रहे, बांग्लादेश जब इधर आए तो क्या करते रहे। कोई चेंजेस नहीं होने, सब उधर ही बैठ जाने, जो निकलेंगे वही वापस आ जाएंगे। रूफ़ी नसीम वापस आ चुके हैं, रूफ़ी नसीम को ही ड्रॉप कर देंगे अगली दफ़ा, उन्हीं को जो है आपस में वो बांट रहे हैं, 2 इधर चले जाएं, 2 उधर चले जाएं, 2 उधर से इधर आ जाएं, 2 इधर से उधर चले जाएं, किसी को पता नहीं चलेगा। आपने कहा था हमने चेंज कर दिए भाई, सारा का सारा मिली भगत चल रही है इनकी। तो खैर ये सिचुएशन है भाई। शान मसूद ये कह रहे हैं कि 2 मैचेस में पिच कंडीशंस की समझ नहीं आती, इसीलिए ही हो गया, अदरवाइज हमें समझ आई होती तो फिर आप लोग देखते कि हम आप लोगों को कैसे, आपकी नाक से भी नक्सीर फूट जाती हमें देखते हुए कि हम ऐसी खूबसूरत क्रिकेट आपको खेल के दिखाते।
मैं यार क्या इसके बारे में क्या कहूँ, हम कह रहे थे भाई पढ़ा लिखा को बंदा होगा, आके पढ़ी लिखी बातें करेगा। अगर तूने बेसिकली यही है ना कि वो एवरेज माइंडसेट के बीच में बैठ बैठ के उसका माइंडसेट ही छोटा हो चुका है। इमरान खान के बारे में सब कह रहे थे ना, उसने हमें खाना खिलाना सिखाया, बैठना बोलना जिम सब चीज़ें उसने हमें सिखाई हैं। इस किस्म का आपके पास कोई बंदा होना चाहिए जो आके यंगस्टर को कुछ सिखाए। मेरा ख्याल में तो शान भाई भी जो है इन्हीं एवरेज रेलू कट्टे, वो आपस में ही बैठे में एक दूसरे को रीजन देते रहते हैं, एक दूसरे को नाम भी दे रहे होते हैं, तू शाहीन है, तू ईगल है, तू किंग है, तू वजीर है। सारे एक दूसरे को नाम भी दे रहे हैं, खुश भी कर रहे हैं, तू दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है, तू दुनिया का सबसे बेहतरीन बैटर है, तू दुनिया का सबसे बेहतरीन अंपायर है। आपस में एक दूसरे को खुश कर रहे हैं और सब खुश है। बस कोई खुश नहीं है तो हम नहीं है, और हम ही पागल हैं क्योंकि हमारे पास वो नस्वार नहीं है जो इन सब के पास है भाई।